जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, एक विश्वास के बल पर ही आप अपने बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सफलता प्राप्त करने के लिए विश्वास होना बहुत जरूरी है। बिना विश्वास के कोई भी सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन को विश्वास था कि मेरे साथ भगवान श्री कृष्ण हैं, इसीलिए मैं हार नहीं सकता हूँ, और वह जीत गए। ठीक इसी प्रकार यदि आपको गुरुजी पर विश्वास है तो आप यकीन मानिए संगत जी, आप अपने मुश्किल दौर से निश्चित ही सफलतापूर्वक बाहर आ जाएंगे। क्योंकि जो ईश्वर को मानता है, भगवान को मानता है, गुरुजी को मानता है, उसमें विश्वास रूपी शक्ति पनप जाती है और ये विश्वास हमें बड़ी से बड़ी मुसीबतों से बाहर निकालने के लिए सक्षम है। इस बात को हम सत्संग के अंत में एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। संगत जी, हमें आप सबके मैसेजेस प्राप्त हुए हैं और आप सभी के आग्रह पर आज फिर हम पुनः ताया जी का ही सत्संग आज सुनेंगे, उसे हम कंटिन्यू करेंगे। सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत ही प्यारा है। आप पूरा सत्संग अंत तक सुने और पूरा सुने और गुरुजी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। हम सत्संग शुरू करें उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपना सत्संग सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर करें, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, अब हम सत्संग शुरू करते हैं। आज का सत्संग भी हम सेकेंड पार्ट सुन रहे हैं ताया जी का, जो गुरु जी की प्यारी संगत है, पुरानी संगत है। संगत जी, कल का सत्संग हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं कि गुरुजी महाराज की कैसे हमारे जीवन में कल्याण रहे, कृपा रही है। एक बार गुरुजी ने हमें कहा कि यदि आप सच में मेरा करिश्मा देखना चाहते हो तो जलंधर एक बार आओ और देखो कि वहाँ क्या क्या होता है। तो जब गुरुजी का बर्थडे आया तो उन्होंने हमें जलंधर इन्वाइट किया कि सभी को कहा कि सब लोग आओ वहाँ पर। हम लोग सब लोग गए गुरुजी के बर्थडे पर। मेरा बड़ा भाई, मेरा छोटा भाई, मैं, सब परिवार हम लोग गाड़ी करके गए। तो गुरुजी ने अपने घर के छत पर प्रोग्राम बनाया हुआ था, बड़े बड़े सिंगर भी आए हुए थे, सब प्रोग्राम चल रहा था, खाना पीना भी चल रहा था, बातचीत भी चल रही थी। ऐसे ही टाइम कटते कटते शाम के 6 बज गए और बहुत तेज धूप थी उस समय। जुलाई का समय था, गर्मी का समय था, बहुत तेज धूप थी। तो जो मेरा बड़ा भाई है, जो मेरा एल्डर ब्रदर है, वो गुरुजी को मानता तो था पर इतना ज्यादा नहीं मानता था जितना कि हम लोग। तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि भाई टाइम बहुत हो गया है, अब हमें निकलना चाहिए, तो गुरुजी से आज्ञा ले लो। और वो कहने भी लगे कि पहुंचते पहुंचते हमें टाइम हो जाएगा, 3 घंटे लग जाएंगे, ऐसा ना हो कि कहीं मौसम खराब हो जाए, तो गुरुजी से आज्ञा ले लो। तो मैंने मेरे छोटे ब्रदर से कहा, यार तू गुरुजी से आज्ञा ले ले, हमें निकलना है। तो छोटे भाई ने कहा कि अभी थोड़ी देर और रुक जाओ, जब गुरुजी को भेजना होगा तो वो अपने आप आज्ञा दे देंगे। लेकिन जो बड़े भाई थे वो बार बार जोर देने लगे कि नहीं, चलो चलो, पूछो गुरुजी से, पूछो गुरुजी से, आज्ञा लो। जब छोटे भाई ने गुरुजी से पूछा तो गुरुजी ने एक बारी मना कर दिया। तो उसने आकर के बोला कि गुरुजी ने तो मना कर दिया है। तब मैंने कहा कि चलो बैठ जाते हैं, अभी भी हम निकलेंगे घर के लिए, तब भी रात में ही पहुंचेंगे, और थोड़ी देर से जाएंगे तब भी रात में पहुंचेंगे। इतना अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, गुरुजी के पास बैठ जाते हैं थोड़ी देर। अब जैसे तैसे 1 घंटा बीता, बड़े भाई ने फिर से जोर डालना शुरू कर दिया, पूछो गुरुजी से, पूछो, आज्ञा लो। अब जब गुरुजी को दोबारा हमने बोला तो गुरुजी गुस्से में बोल दिए, ठीक है जाओ। अब जब गुरुजी ने गुस्से में बोला तो हमें लगा, फील हुआ कि अरे गुरुजी ने गुस्से में बोल दिया, पर हम वहां से गुरुजी से आज्ञा लेकर चल पड़े। गुरुजी से डांट पड़ी तो मन में अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन हम वहां से निकल गए। संगत जी, आप मानोगे नहीं, इतना अच्छा मौसम होने के बावजूद हम थोड़ी दूर पहुंचे ही होंगे, इतनी तेज बारिश शुरू हो गई, इतनी तेज बारिश शुरू हो गई कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि इतना अच्छा मौसम था और अचानक से इतनी तेज बारिश कैसे शुरू हो गई। बस हमारे दिमाग में एक ही बात आई कि हमने गुरुजी का कहना नहीं माना था ना, इसीलिए हमें सजा मिल रही है। बस हम उसी मौसम में चलते रहे। रोपड़ से एक छोटा रास्ता जाता था तो वहीं से निकले, और रोपड़ से जैसे ही निकले हमें वहां पर रोक लिया गया। तो हमें बोला गया कि आप आगे यहाँ से नहीं जा सकते, क्योंकि रोपड़ में आगे जो पुल है वो टूट गया और उसका पानी का बहाव बहुत खतरनाक है और वहाँ बाढ़ आ गई है, तो आप दूसरी जगह से जाइए। तो हमने दूसरा रास्ता पकड़ा और उस रास्ते से जाते जाते हम जब अपने घर चंडीगढ़ पहुंचे तो सुबह की 4 बज चुके थे। जब हम वहाँ पहुंचे तो मैंने बड़े भाई को यही बोला कि देख लो, ये है गुरुजी की ना आज्ञा मानने का नतीजा। अगर हम मान लेते गुरुजी की बात तो हमें इतनी प्रॉब्लम ही नहीं आती रास्ते भर।
और गुरुजी ने हमें समझा दिया, सिखा दिया कि जो गुरु का हुक्म ना माने तो उसके ऊपर क्या नुकसान होता है। उसके बाद तो हमने कान पकड़ लिए कि नहीं, जो गुरुजी कहेंगे वही मानेंगे, गुरुजी की आज्ञा का अनादर नहीं करेंगे। ये थे गुरुजी के करिश्मे जो उन्होंने हमें दिखाए। गुरुजी उस टाइम 97 में सबसे पहले पंचकुला में आए, एक संगत के घर पे रहे। तो गुरुजी वहाँ जब ठहरे तो नीचे गुरुजी का आसन होता था, वो वहीं रहते थे, और ऊपर जो हॉल था वहाँ लंगर होता था। तो गुरुजी ने तब से हमें लंगर की सेवा दे रखी थी। हम ही वहाँ पर लंगर की सेवा का अरेंजमेंट देखते थे, सब कुछ देखते थे, और तब से लेकर आज तक वो सेवा हम बखूबी निभा रहे हैं। तो लंगर से पहले हम लोग सब गुरुजी के साथ बहुत मौज मस्ती किया करते थे, और गुरुजी भी वहाँ कुछ न कुछ फंक्शन कराया करते थे। कभी किसी को डांस करा रहे हैं, कभी किसी से गाना गवा रहे हैं, और बिलीव नहीं करोगे संगत जी, 2-2 घंटे तक डांस भी कराया करते थे गुरुजी। और बीच बीच में गुरुजी दूसरे स्थान पर भी जाया करते थे, कभी चंडीगढ़, कभी पंचकुला, कभी कहाँ पर। और गुरुजी के साथ बड़ा काफिला चला करता था, 5-5, 6-6 गाड़ियों का काफिला हुआ करता था। पटियाला भी जाया करते थे, पटियाला में स्वागत हुआ करता था चालिया अंकल के यहाँ पर। चालिया अंकल उनको स्क्वाट करके लेकर जाया करते थे, पटियाला भी हमें लेकर जाते थे, और बहुत सारी जगह हमें लेकर जाया करते थे। यहाँ तक कि अपने घर डुगरी भी लेकर जाया करते थे गुरुजी। उस वक्त उनका कच्चा मकान था, वहाँ पर अपने घर में गुरुजी ने मक्के की रोटी और साग भी खिलाया। और संगत जी, उस वक्त से लेकर अब तक गुरुजी ने बहुत ऐश करवाई हमें। और जब गुरुजी अपनी गद्दी पर बैठते थे तब किसी का भी मन अपने घर जाने का नहीं हुआ करता था। मैं आपको 97 की बात बता रहा हूँ, जब गुरुजी रात में अपने पास थोड़ी बहुत संगत को रोक लिया करते थे। उस वक्त जिन संगत को वो रोकते थे उन्हें वे दोबारा लंगर खिलाया करते थे, और जिन संगत को गुरुजी रोका करते थे उन संगत के साथ गुरुजी सुबह 4 बजे चंडीगढ़ में जो लेक है वहाँ पर घूमने जाया करते थे। संगत जी, आप मानोगे नहीं, जिस लेक पर गुरुजी घूमने जाया करते थे, वहाँ जहाँ से एंट्री हुआ करती थी उस लेक में, वहाँ से जैसे गुरुजी एंटर होते थे, पता नहीं कहाँ से 4 काले कुत्ते आ जाया करते थे, और गुरुजी के आगे आगे गुरुजी को स्कॉट करके ले जाया करते थे। और जैसे ही गुरुजी की एंट्री लेक में होती थी, पता नहीं कहाँ कहाँ से मोर की आवाज आना शुरू हो जाती थी। और ऐसा मुझे मौका 3-4 बार मिला, और तीनों चारों बार मुझे ये देखने को मिला, और मुझे पता चला कि गुरुजी से इंसान ही नहीं जानवर भी कितना प्यार करते थे। संगत जी, गुरु पूर्णिमा की बात है, हमारा एक डॉगी हुआ करता था। जिस दिन गुरुजी ने पंचकुला में अपने यहाँ प्रोग्राम रखा हुआ था, वहाँ पर गुरुजी के उस प्रोग्राम में लंगर वगैरह हो रहा था, डांस हो रहा था, मौज मस्ती चल रही थी, सब लोग एंजॉय कर रहे थे। वहाँ मुझे मैसेज मिलता है कि आपके लैंडलॉर्ड का बेटा आपसे मिलने आया है। तो मैं उसके पास गया, उससे बात की, तो मुझे उसने बताया कि आपका जो डॉगी है, आपका जो डॉग है, उसकी डेथ हो गई है। तो अब मैंने सोचा कि इतना बड़ा फंक्शन है, अब गुरुजी से आज्ञा लेकर जाएं तो कहीं ऐसा ना हो कि गुरुजी फिर नाराज हो जाए पहले की तरह। तो मैं फिर भी हिम्मत करके गुरुजी के पास गया और बोला, गुरुजी ऐसी ऐसी बात है, ऐसी ऐसी खबर आई हुई है। तो गुरुजी ने बोला कि ठीक है, तुम जाओ और ऐसे करना कि उसको रात में ही तुम दफना देना, और ये भी कहा कि 5.25 रुपए का गुड़ लेना और उसके ऊपर रख देना। हो गया, ठीक है गुरुजी। हमने उस वक्त तो गुरुजी को हाँ कह दिया, लेकिन बाद में ख्याल आया कि जब तक पहुंचेंगे, जब तक जाएंगे, तब तक तो रात हो चुकी होगी। और 97 की बात है, उस समय तो कोई इतनी दुकानें खुला नहीं हुआ करती थी। फिर मैंने सोचा कि चलो गुरुजी ने बोला है तो फिर तो कुछ ना कुछ होगा ही होगा। तो वहाँ पंचकुला से निकले, और रास्ते में मैंने सोचा कि जो सेक्टर 20 है वहाँ से निकलते हैं। मैंने सोचा यहाँ पे कोई दुकानें मिल ही जाएगी, और जैसे हम सेक्टर 20 पर से निकले, आप मानेंगे नहीं संगत जी, एक दुकान से लाइट निकल रही थी, आ रही थी, तो हम उस दुकान की तरफ बढ़े। तो हम वो दुकान पर पहुंचे और मैंने उनसे पूछा कि हमें गुड़ चाहिए तो मिलेगा? तो कहते हैं हाँ मिल जाएगा। मैंने मन में सोचा 5.25 रुपए तो नहीं है, 5.5 रुपए, तो 5.5 का ही मैं गुड़ ले लेता हूँ। तो मैंने उनको कहा कि मुझे 5.5 रुपए का गुड़ दे दीजिए। तो बस उसने 5.5 रुपए का गुड़ दिया दुकान से, और वैसे ही उसने दुकान बंद कर दी। हमने वो गुड़ लिया, अपने घर गए, और हमने हमारे डॉगी को लिया, पास ही के एक ग्राउंड में लेकर के गए। वहीं खुदाई करके हमने रात में उसे वहीं दफना कर, और जैसा गुरुजी ने कहा था वैसा कर दिया। और सबसे बड़ी बात, जो हमारे घर का डॉगी था वो कितने अच्छे दिन पर गया, गुरु पूर्णिमा के दिन पर गया, और गुरुजी का आशीर्वाद भी उसको मिला। और जैसा गुरुजी ने गाइड किया हमने वैसा ही उसका काम किया। उसके अलावा गुरुजी जब भी अपनी गद्दी पर बैठते थे तो हलवे का प्रसाद बहुत बांटते थे। हलवे का प्रसाद इतना ज्यादा होता था कि सारी संगत को देने के बावजूद भी बच जाया करता था। तो जो प्रसाद बचता था उसमें से मैं थोड़ा सा अपने घर ले आया करता था। तो जब मैं प्रसाद लेकर घर
घर आया करता था तो हमारे वहीं पास में एक बिच हुआ करती थी काली, जिसके पूरी तरीके से बाल झड़ चुके थे, और जैसे ही मेरा आना होता था वो पहचान जाती थी और अपनी पूंछ हिलाया करती थी। तो जो प्रसाद मैं लेकर आया करता था उसमें से थोड़ा मैं उसको खिलाया करता था। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी कि जो प्रसाद मैं उसको डालता था उसको खाने के 15 दिन के बाद से उसके बाल आना शुरू हो गए थे, बड़े बड़े बाल उसके शरीर पर आ गए थे। तो मैंने जाकर के गुरुजी से कहा कि गुरुजी आपका जो प्रसाद है देखो मैंने उसको खिलाया तो कैसे उसके बड़े बड़े बाल आ गए, कितनी बढ़िया बात है। तो गुरुजी हंस पड़े और कहते हैं देखा कितना मेरा कमाल है, मेरे प्रसाद में कितनी ब्लेसिंग्स हैं। तो कहते थे गुरुजी जिस प्रसाद को खाने से जानवर का ये हाल है तो सोचो वो प्रसाद मैं अपनी संगतों में बांटता हूँ, उन संगतों का क्या हाल होता होगा, उन पे कितनी कृपा होती होगी। संगत जी तो वो लंगर प्रसाद जो गुरुजी का है वो आज तक वही कल्याण करता है जो हमने देखे हैं। बस गुरुजी के पास जो भी प्रसाद आया करता था गुरुजी बांटते ही रहते थे। गुरुजी बीच में सेक्टर 35 में एक संगत के यहाँ और रहे थे। तो गुरुजी ने एक दिन मुझे कहा कि तू मेरी शेव बनाने के लिए वहां आ जाना। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी। अगले दिन मैं अपना सारा सामान लेके, शेविंग का सारा सामान लेके उनके घर पहुंच गया, संगत के घर जहाँ गुरुजी ठहरे हुए थे। तो संगत जी मैं सारा सामान लेके जब पहुंचा तो मैंने गुरुजी की शेविंग करने लगा। आपको मैं बता दूं संगत जी, जो ऑलरेडी गुरुजी से मिल चुके हैं, जो जानते हैं गुरुजी को, उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि गुरुजी की जो स्किन थी वो इतनी सॉफ्ट थी, इतनी सॉफ्ट, रुई के समान बहुत ही नाजुक स्किन थी गुरुजी की। तो हमें भी पता था कि गुरुजी की स्किन बहुत सॉफ्ट है। तो मैं बड़े आराम से, बहुत प्यार से, धीरे धीरे उनकी शेव करता रहा। तो गुरुजी कहने लगे कि तो ना ऐसा करा कर कि रोज सुबह आ जाया कर मेरी शेव बनाने के लिए। मैंने कहा गुरुजी आपको नहीं पता, मुझे पता है कि मैंने आपकी शेव किस तरह से की है, और अगर मैं रोज शेव करने आ गया तो मैं तो मुसीबत में पड़ जाऊंगी, कहीं आपको कुछ कट गया तो ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। सब लोग यही बोलेंगे कि देखो गुरुजी को ऐसी शेव की कि कट गया गुरुजी को। बस मेरी बात सुनकर गुरुजी हंस पड़े और उन्हें पता था कि गुरुजी हमारा कल्याण करने वाले हैं। और उस दिन के बाद फिर मैंने कभी गुरुजी की शेव नहीं बनाई। गुरुजी ने हमें हर प्रकार के करिश्मे दिखाए। गुरुजी इतने सीधे साधे थे, इतने सीधे साधे, आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, गुरुजी इतने सीधे थे कि कई बारी मैं उनकी शेव बनाने के लिए, किशोरी जो उनकी शेव बनाया करते थे उनके पास में ले जाया करता था, वो भी साइकिल पे बिठा करके, और बड़ी सहजता से गुरुजी साइकिल पर बैठ करके शेव बनाने जाया करते थे मेरे साथ। क्योंकि गुरुजी में कोई ईगो थी ही नहीं। गुरुजी किसी भी एंगल से ऐसा लगते ही नहीं थे कि गुरुजी हैं, उनमें नाम मात्र का भी ईगो नहीं था। इसीलिए गुरुजी सबको बोला करते थे कि ईगो को दूर रख कर आओ, छोड़ कर आओ बाहर। गुरुजी पंचकुला से शिफ्ट होकर चंडीगढ़ आ गए। चंडीगढ़ में सेक्टर 33 में आ गए। वहां पर गुरुजी ने बहुत कल्याण किया लोगों का, बहुत कुछ किया लोगों के लिए। डोली आंटी के बेटे का कल्याण किया। डोली आंटी के बेटे का जो बर्थडे था उसका बर्थडे मनाया, उस पे उसका कल्याण किया। बैसाखी पर कल्याण किया। ऐसे गुरुजी ने बहुत फंक्शंस करवाए। तो जो डोली आंटी थी उनका बेटा हैंडीकैप था, तो उनको बोला करते थे कि तू जितना गाएगी उतना तेरा बेटा ठीक होता चला जाएगा। और वो कोई भी दिन ऐसा नहीं होता था कि डोली आंटी गुरुजी के पास नहीं आती थी और गाना बजाना ना हो। वो हर दिन आती, हर दिन गाना बजाना करती थी। और यही गाना बजाने में करते करते देखो ये हाल है कि आज उनका बेटा पूरी तरीके से ठीक है, पूरी तरीके से नॉर्मल है, स्वस्थ है, और आजकल वो यूएसए में है। ऐसे है हमारे गुरुजी। और देखिए संगत जी, गुरुजी का कहा हुआ वचन कभी खाली नहीं जाता, कभी भी। और जो भी गुरुजी ने वचन दिए हैं वो पत्थर पर लकीर है। अगर गुरुजी ने किसी को कुछ बोल दिया तो समझ लो एक प्रकार का उसके ऊपर कल्याण हुआ है। गुरुजी ने कभी किसी को ये नहीं बोला था कि तुम इस गुरु को मानो या उस गुरु को मानो, जिसकी मर्जी पूजा करो, जो मर्जी आए उसकी पूजा करो। तो गुरुजी कभी नहीं कहते थे कि अपनी घर गृहस्थी छोड़ के मेरे पास आओ ना। गुरुजी कहते थे कि पहले अपनी घर गृहस्थी संभालो, जब वो ठीक ठाक सही रहे, संतोष मिल जाए, तब मेरे पास आना। तो गुरुजी कहा करते थे कि आपकी जो गृहस्थी वो एक प्रकार का भक्ति भाव है। आप अपने बच्चे की देखभाल करते हो, अपना घर परिवार का पालन पोषण करते हो, अपनी वाइफ को देखते हो, ये सबसे बड़ा कल्याण है। जितना आप अपने घर को संभालोगे, पूरी श्रद्धा से, पूरी लगन से अपने परिवार को संभालोगे, तो उस घर का पानी भी गंगा जल है। ऐसे गुरुजी कहा करते थे। इसीलिए गुरुजी हमेशा कहा करते थे कि आपका जो ईगो है वो आपके अंदर के प्यार को खत्म कर देगा, इसलिए कभी अपने अंदर ईगो मत आने दो, और जब भी मेरे पास आओ अपनी ईगो को बाहर छोड़ कर आओ। तो गुरुजी कहा करते थे कि अगर आपके बोल अच्छे हैं तो उससे आप पूरी दुनिया को जीत लोगे। गुरुजी सबको एक्सरे कर लिया करते थे। गुरुजी जब अपने स्थान
स्थान पर होते थे, गद्दी पर होते थे, तो गुरुजी को सब पता होता था कि कौन कैसा खाने पीने वाला है। तो गुरुजी कई बार बाहर भी घुमाने ले जाया करते थे, होटल्स भी ले जाया करते थे, तो गुरुजी को सब पता होता था कि कौन क्या खाने पीने वाला है। कई बार जो फंक्शन होते थे तो गुरुजी कई बार संगत को बोल दिया करते थे कि अंकल उस कमरे में चले जाओ, वहाँ तुम्हारे लिए अलग इंतजाम है। तो ये सब गुरुजी को पता होता था कि उनकी संगत क्या चाहती है। संगत जी, मैं आपको बताऊं, जब गुरुजी हमारे पास सेक्टर 35 में रहा करते थे तो उस जमाने में मैंने अपने कमरे में सीमेंट का एक कॉर्नर बनाया हुआ था। उसके ऊपर छोटे छोटे भगवान के, गुरुजी के स्वरूप रखे हुए थे। तो गुरुजी कभी वहाँ उस कमरे में आकर के लेटते थे, तो कभी गुरुजी ने मुझे ये नहीं बोला कि तुम इन भगवान को मत मानो, इस गुरु को मत मानो या मुझे मानो, ऐसा कभी गुरुजी ने नहीं कहा। क्योंकि गुरुजी का हृदय बड़ा विशाल था, क्योंकि उनको पता था कि उनका दिल इतना बड़ा है और उस दिल में सारे देवी देवता समाये हुए हैं। फिर चाहे आप किसी की भी पूजा करो, वो ऑटोमेटिकली वो पूजा उन तक पहुंच जाती थी। और गुरुजी की हमारे ऊपर ऐसे ब्लेसिंग्स मिलती रही और आज तक मिल रही है। संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, हमारे ऊपर आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि हम सब पर गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स है, बहुत बड़ी कृपा है। रात में 1 बजे के करीब मेरे घर में गुरुजी का स्वरूप गिर जाता है, और जब गिरा तो मुझे लगा कि आवाज तो कुछ आई है, कुछ गिरा जरूर है, और देखता हूँ तो पाता हूँ कि गुरुजी का स्वरूप गिरा हुआ है। ये फर्स्ट टाइम की बात है जब ऐसा हुआ। तो मैंने सोचा कि जहाँ से गिरा है वहां रख देता हूँ, पर मैंने सोचा कि यहाँ तो कोई हवा नहीं है, कोई डिस्ट्रक्शन नहीं है, फिर ये स्वरूप नीचे कैसे गिरा। तो बस बात आई गई हो गई और हम सो गए। सुबह उठे तो मेरी डॉटर इन लोग सुबह कहती है कि मेरी जो जुबान है ना, उसमें ऐसा लग रहा है जैसे नमनेस आ गई है। फिर वो कहने लगी कि और जो मेरा फेस है उसमें ऐसा लगने लगा जैसे कोई बहुत सारी सुइयां चुभ रही हो। तो हमने कहा कि कोई बात नहीं, अपन डॉक्टर को चेकअप करवा लेंगे। डॉक्टर बसी, जिनको गुरुजी ने खुद 2-3 लाइफ ब्लेस की हुई है, उनका बहुत कल्याण किया हुआ है, वो गुरुजी की कृपा से बहुत सेवा करते हैं, और हम उन्हें यही कहा करते थे कि आप संगत के डॉक्टर हो। तो हम उन डॉक्टर बस्सी के पास गए तो उन्होंने देखते ही मेरी बहू को बोल दिया कि इनको फेस पैरालिसिस हो गया है। तो मैंने पूछा कि अब क्या करें डॉक्टर साहब। तो उन्होंने कहा कि इसे फिजियोथेरेपी के पास ले चलो, चेकअप करवा लो, ये ठीक हो जाएगी, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिजियोथेरेपी के पास गए, उसको बताया कि इसको ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। तो फिजियोथेरेपिस्ट बोलता है कि इसे लगता तो नहीं है कि इसे कोई प्रॉब्लम है। इसलिए संगत जी कहते हैं कि जो गुरुजी कष्ट देते हैं 90% तो वो अपने ऊपर ले लेते हैं। तो फिर हमें पता चल गया, हमें समझ में आ गया कि गुरुजी का रात में जो स्वरूप गिरा तो गिरा क्यों। हमारे पास गुरुजी की स्वरूप वाली घड़ी रखी हुई थी, तो रात को वो घड़ी टूट गई, उसके सारे पार्ट्स अलग अलग हो गए, लेकिन संगत जी उसके कांच पर कोई प्रभाव नहीं आया, कोई टूट फूट नहीं हुई। तो सारे पार्ट्स इकट्ठे करके रखे और इसी बीच में विचार आया कि कहीं कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। मेरी मम्मी मेरे पास थी और 96 ईयर्स की थी, उनको एसिड की प्रॉब्लम हो गई और डॉक्टर के पास लेकर गए। उनके सारे टेस्ट हुए और सारे टेस्ट क्लियर आते गए, चाहे वो MRI हो चाहे जो हो, सब टेस्ट क्लियर आते गए। तो रातों रात सारे टेस्ट हुए, डॉक्टर ने बोल दिया इनको कुछ भी नहीं है और रातों रात वापस घर भेज दिया गया और कहा गया कि सुबह इनको OPD में ले आना। क्योंकि मेरी मदर की डाइट बहुत कम हो गई थी, तो डॉक्टर ने कहा कि ये बात हम सुबह बताएंगे कि आपकी मदर की डाइट कम क्यों हो गई और इम्प्रूव कैसे करना है। और जब हम मम्मी को घर ले आए तो अगले दिन सुबह 11 बजे मुझे वापस लाना था डॉक्टर के पास। तो मैंने सोचा कि दूध वगैरह दे देता हूँ, और जब मैं उनके कमरे में गया तो वो एकदम स्ट्रेट लेटे हुए थे, कोई मूवमेंट नहीं था, और जाकर पता चला कि वो तो गुरुजी के श्री चरणों में समा चुकी है। इतनी पीसफुल उनकी डेथ हुई, इतनी पीसफुल उनके जीवन का अंत हुआ। आपको मैं बताऊं संगत जी कि गुरुजी के जन्मदिन पर जब भी बहुत सारे गिफ्ट आया करते थे तो गुरुजी उन्हीं गिफ्ट को पूरी संगत में बांट दिया करते थे। ऐसे ही गुरुजी ने मेरी मदर को डायमंड रिंग दी हुई थी, और जब उनकी डेथ हुई तब तक वो उनके पास थी, और डेथ होने से पहले उन्होंने मुझे वो रिंग दी और मुझे कहा ये गुरुजी की निशानी है, इसको संभाल के रखना। और आज ये निशानी गुरुजी की मेरे पास पड़ी हुई है। एक और बात बताना चाहूंगा कि गुरुजी अपने टाइम में बच्चों को बहुत प्यार किया करते थे, तो बच्चे भी जाया करते थे गुरुजी के पास अपने पेपर ब्लेस कराना, अपनी पेंसिलें, अपने पेन ब्लेस करवाना। तो बच्चों को ऐसा होता था कि हम गुरुजी से जो भी बोलेंगे और गुरुजी जो भी आशीर्वाद देंगे वो हमारे साथ होगा ही होगा। गुरुजी भी उनको बता दिया करते थे कि ये क्वेश्चन याद कर लो, वो क्वेश्चन याद कर लो, और सिर्फ वही क्वेश्चन आते थे। तो बच्चों को भी ये था कि गुरुजी से जो पूछेंगे वो होके ही रहेगा। तो बच्चे आकर के बोला करते थे कि गुरुजी पेपर आपने बनाया था क्या, जो कुछ भी आपने पढ़ाया वही सब आया था। आपको मैं बताऊं संगत जी कि मेरा जो ग्रैंडसन है तो वो स्कूल जाया करता है, और स्कूलों में बड़ा एक ट्रेंड चला हुआ है आजकल कि जिसका बर्थडे होता है उसे स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ती है। मेरे ग्रैंडसन का जो बर्थडे आने वाला था वो 17 जनवरी को आने वाला था।
मेरा ग्रैंडसन उसकी मम्मी को बोलता है कि मम्मी मार्केट में एक टॉफी आई हुई है सोर्स लवर करके। तो उसके क्लासमेट्स ने बोला कि तू वो चॉकलेट लेकर आना, हम तेरे से वही खाएंगे तेरे बर्थडे पर। तो शाम को ही अपनी माँ के साथ मार्केट गया उस चॉकलेट को लेने के लिए, लेकिन पूरे मार्केट में घुमा, उसको कहीं वो मिठाई, कहीं पर भी वो चॉकलेट नहीं मिली। तो मैंने उसको बोला कि चल ठीक है, कोई नहीं, उदास मत हो, अपन एक काम करते हैं, अगले सेक्टर में देख करके आते हैं, वहां हो सकता है मिल जाए। तो हम उस एरिया की सारी शॉप में चले गए पर हमें वो चॉकलेट नहीं मिली। तो एक स्वीट की शॉप पर भी गए, उसको बताया, उसको पूछा तो बोला कि हाँ यहाँ रखते तो है, इसकी डिमांड इतनी हाई है कि ये तुरंत ही बिक जाती है सब। तो साथ में दुकानदार ने ये भी कहा कि जो बेसमेंट है उसमें बहुत सारी मिठाइयाँ स्वीट्स लगी हुई है, आपको जो पसंद आए वो ले लीजिए। तो मेरा ग्रैंडसन जो है वो नीचे जाता है, इसको जो समझ में आता है, जो पसंद आता है, वो 2 पैकेट उठा के ले आता है। तो वो जो स्वीट्स लेकर आया, वो स्वीट्स मैं ले जा करके गुरुजी के स्वरूप के पास रख देता हूँ और अरदास करने लग जाता हूँ। तो मैंने गुरुजी से वहीं स्वरूप के सामने अरदास की कि गुरुजी, इसका जन्मदिन है और इसने अपनी मर्जी से ये पैकेट उठाया है, अपनी चॉइस से उठाया है, और इसके बर्थडे पर इसको ब्लेस करो, और ये जो पैकेट इसने यहाँ रखा है आपके स्वरूप के सामने, उस पैकेट को ये स्कूल में बांटेगा। और फिर मैं रात को आकर के सो गया। तो सुबह जब स्कूल जाने का समय हुआ तो मैंने इसको बोला 7:30 बजे कि तेरे पैकेट्स रखे हुए हैं चॉकलेट की, वो बांट देना। तो सुबह अगले दिन जाता है, गुरुजी का मत्था टेकता है, आशीर्वाद लेता है और पैकेट उठाता है। और जैसे पैकेट खोलता है, जिस स्वीट को वो पूरे कॉलोनी में ढूंढ रहा था, वो स्वीट उसको निकलती है और वो नाचते हुए आता है कि लो देखो, गुरुजी ने तो मेरी विश पूरी कर दी, गुरुजी ने मेरी विश पूरी कर दी। तो मैंने कहा कि सारा करिश्मा गुरुजी का है, गुरुजी को बच्चों से इतना प्यार है, इतना प्यार है कि सब उनकी कृपा है। ये बच्चों की हर डिमांड पूरी करते थे गुरुजी। और आज भी वो पैकेट जो गुरुजी की उसमें ब्लेसिंग्स थी, जो बदल चुका था, वो आज भी वो पैकेट मेरे पास है और उस पैकेट में से आज भी गुरुजी की फ्रेग्रेंस आती है। तो गुरुजी की हमारे परिवार पर इतनी ब्लेसिंग्स है, ताई पर तो बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स है, कितनी बार वो नींद में पलंग पर से गिर चुकी है। और गुरुजी हमेशा बोला करते थे कि गर्म दूध में हल्दी डालकर पिया करो, और आज तक हम सब हल्दी वाला दूध पीते हैं, गुरुजी की हर आज्ञा को मानते हैं। गुरुजी की व्याख्यान करना संगत जी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, अपरंपार है। बिना गुरुजी की ब्लेसिंग्स के ना तो आप सत्संग कर सकते हो, ना सुना सकते हो, ना सुन सकते हो। संगत जी, गुरुजी की आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। आप मानोगे नहीं संगत जी, जब मैं पहली बार गुरुजी के दरबार में खड़ा हुआ था सत्संग सुनाने के लिए, मेरी टांगे कांप रही थी। और संगत जी, मैं सोच कर गया था कि सत्संग में ये सब बोलूंगा, लेकिन मैं सिर्फ वही बोल पा रहा था जो कुछ गुरुजी चाह रहे थे। तो ऐसे गुरुजी की करिश्मे रहा करते थे, ऐसे गुरुजी के आशीर्वाद रहा करते थे। और आपको मैं एक बात बताऊं संगत जी, गुरुजी के हाथ पूरे ढके हुए रहते थे। वो तभी बाहर निकालते थे जब उन्हें आशीर्वाद देना होता था, वरना पूरे टाइम गुरुजी के हाथ ढके हुए ही रहते थे। एक बार गुरुजी पंचकुला में किसी डॉक्टर के पास गए और जाकर के बोलते हैं कि देखना जरा, मुझे दांतों में बहुत दर्द है। मैं आपको बता दूं संगत जी, गुरुजी को दांत में दर्द वर्द नहीं हुआ करता था, उन्हें तो सिर्फ डॉक्टर का कल्याण करना होता था। एक बार गुरुजी घर पर आए और मुझे कहते कि तेरी गाड़ी में से मेरे को पेट्रोल चाहिए, मुझे कहीं जाना है और दुकानें बंद हो गई है। तो मैं जब गाड़ी में देखने गया, मेरे पास पेट्रोल नहीं था। तो हमारे यहाँ रेंटेड में एक लड़का रहता था, वो भी रेंट पे था, मैं भी रेंट पे ही था। तो मैंने उससे जाकर के पूछा कि भाई तुम्हारे पास पेट्रोल है? तो मैंने कहा कि अगर आपके पास हो तो दे दो, मैं आपको बाद में रिटर्न कर दूंगा। तो उसने कहा मेरे पास 2 लीटर की पेट्रोल की बोतल है। बस मैं उसको लेकर के गुरुजी के पास गया। मैंने कहा गुरुजी 2 लीटर की कैन है, 2 लीटर की बोतल है। तो गुरुजी ने कहा कि बस इतना ही चाहिए मुझे, वो दे दो। तो गुरुजी ने बोला कि कोई बात नहीं, तू डाल दे गाड़ी में पेट्रोल। तो मैंने डाल तो दिया, पर मैंने बोला कि गुरुजी जलंधर नहीं पहुंच पाओगे? तो बोले कि नहीं, तू डाल दे, सब ठीक हो जाएगा। और जिसकी गाड़ी थी उसका रंग उड़ गया, बोले कि इतने कम पेट्रोल में गाड़ी कैसे पहुंचेगी? तो गुरुजी ने बोला कि नहीं, बस तू तो बस गाड़ी चलाना स्टार्ट करना और सीधे जलंधर रोकना। और जो गाड़ी चला रहा था, जिनकी गाड़ी थी, वो लगातार सुई को देखे जा रहा था, वो लगातार सुई को देखे जा रहा था कि पेट्रोल अब कम हो रहा है, अब कम हो रहा है। उसे यही चिंता थी कि अगर गाड़ी किसी भी वक्त रुक गई तो यहाँ पर आसपास कहाँ कैसे क्या पेट्रोल मिलेगा। तो संगत जी, उस 2 लीटर के पेट्रोल में गाड़ी आराम से जलंधर तक पहुंची। और गुरुजी कई बार कहा करते थे कि कई बार मुझे संगत के बीच में ऐसे करिश्मे दिखाने पड़ते हैं। संगत जी, आपको शायद पता हो या ना पता हो कि गुरुजी जब दिवाली आती थी तो वो 10 दिन पहले ही अंडरग्राउंड हो जाया करते थे। और संगत जी, वो अंडरग्राउंड इसलिए हुआ करते थे कि इतने दिनों में जो गुरुजी ने संगत का अपने ऊपर भार लिया होता था, उस भार को वो उतारा करते थे, इसीलिए वो अंडरग्राउंड हो जाया करते थे। और सबसे स्पेशल गुरुजी के लिए तो शिवरात्रि का दिन रहता था, और उस दिन गुरुजी अपनी दोनों बाजुएं फैला करके अपनी ब्लेसिंग्स बांटा करते थे, जितनी ब्लेसिंग्स वो किसी भी और दिन नहीं बांटते थे। वहाँ संगत में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता था कि जिसे ब्लेसिंग्स नहीं
मिलती थी। तो संगत जी बस ऐसे ही गुरुजी की कृपा सारी संगत पर बरसती रहती थी और आज भी निरंतर बरस रही है। बस गुरुजी पर श्रद्धा विश्वास बनाए रखिए, जैसे हमने बनाया है, अटूट विश्वास बनाया हुआ है और गुरुजी की हर बात को हमने माना है और आप भी गुरुजी की हर बात को अपने जीवन में उतारिए, उसे मानिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी हमेशा की तरह आज भी हम सत्संग का अंत एक बहुत खूबसूरत कहानी से करेंगे। एक सेठ बड़ा धार्मिक था, संपन्न भी था। एक बार उसने अपने घर पर पूजा पाठ रखी और पूरे शहर को न्योता दिया। पूजा पाठ के लिए बनारस के एक विद्वान शास्त्री जी को बुलाया गया और खान पान की व्यवस्था के लिए शुद्ध घी के भोजन की व्यवस्था की गई, जिसके बनाने के लिए एक महिला जो पास के गांव में रहती थी उसको काम सौंपा गया। शास्त्री जी कथा आरंभ करते हैं, गायत्री मंत्र का जाप करते हैं और उसकी महिमा बताते हैं। उसके हवन पाठ इत्यादि होता है। लोग बाग आने लगे और अंत में सब भोजन का आनंद लेते और घर वापस हो जाते। ये सिलसिला रोज चलता है। भोज्य प्रसाद बनाने वाली महिला बड़ी कुशल थी। वो अपना काम करके बीच बीच में कथा आदि सुन लिया करती थी। रोज की तरह एक दिन शास्त्री जी ने गायत्री मंत्र का जाप किया और उसकी महिमा का बखान करते हुए बोले कि इस महामंत्र को पूरे मन से एकाग्रचित होकर किया जाए तो इस भव सागर से पार जाया जा सकता है। इंसान जन्म मरण के झंझटों से मुक्त हो सकता है। खैर करते करते कथा का अंतिम दिन आ गया। वह महिला उस दिन समय से पहले आ गई और शास्त्री जी के पास पहुंची, उन्हें प्रणाम किया और बोली कि शास्त्री जी आपसे एक निवेदन है। शास्त्री जी उसे पहचानते थे। उन्होंने उसे चौके में खाना बनाते हुए देखा था। वो बोले, कहो क्या कहना चाहती हो। वो थोड़ा सकुचाते हुए बोली, शास्त्री जी मैं गरीब महिला हूँ और पड़ोस के गांव में रहती हूँ। मेरी इच्छा है कि आज का भोजन आप मेरी झोपड़ी में करें। सेठ जी वहीं थे। वो थोड़ा क्रोधित हुए, लेकिन शास्त्री जी ने बीच में उन्हें रोकते हुए उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया और बोले, आप तो अन्नपूर्णा हैं। आपने इतने दिनों तक स्वादिष्ट भोजन करवाया। मैं आपके साथ कथा के बाद चलूंगा। वो महिला बहुत प्रसन्न हो गई और काम में व्यस्त हो गई। कथा खत्म हुई और वो शास्त्री जी के समक्ष पहुंच गई। वादे के अनुसार वो चल पड़े। गांव की सीमा पर पहुंच गए। देखा तो सामने नदी है। शास्त्री जी ठिठक कर रुक गए। बारिश का मौसम होने के कारण नदी उफान पर थी। कहीं कोई नाव भी दिखाई नहीं दे रही थी। शास्त्री जी को रुकता देख महिला ने अपने वस्त्रों को ठीक से अपने शरीर पर लपेट लिया। वह इससे पहले कि शास्त्री जी कुछ समझते, उसने शास्त्री जी का हाथ थामकर नदी में छलांग लगा दी और जोर जोर से ओम भूर्भुवस्वः ओम भूर्भुवस्वः बोलने लगी और एक हाथ से तैरते हुए कुछ ही क्षणों में उफनती नदी के तेज धारा को पार कर दूसरे किनारे पहुंच गई। शास्त्री जी पूरे भीग गए और क्रोध में बोले, मूर्ख औरत, ये क्या पागलपन था। अगर डूब जाते तो। महिला बड़े आत्मविश्वास से बोली, शास्त्री जी डूब कैसे जाते। आपका बताया मंत्र जो साथ था। मैं तो पिछले 10 दिनों से इसी तरह नदी पार करके आती हूँ और जाती हूँ। शास्त्री जी बोले, क्या मतलब। महिला बोली कि आप ही ने तो कहा था कि इस मंत्र से भव सागर पार किया जा सकता है, लेकिन इसके कठिन शब्द मुझसे याद ही नहीं हुए। बस मुझे ओम भूर्भुवस्वः ही याद रहा। तो मैंने सोचा कि भव सागर तो निश्चय ही बहुत विशाल होगा, जिसे इस मंत्र से पार किया जा सकता है। तो क्या आधा मंत्र से छोटी सी नदी पार नहीं होगी। और मैंने पूरी एकाग्रता से इसका जाप करते हुए नदी सही सलामत पार कर ली। बस फिर क्या था। मैंने रोज के 20 पैसे इसी तरह बचाए और आपके लिए अपने घर आज की रसोई तैयार की। शास्त्री जी का क्रोध व झुंझलाहट अब तक समाप्त हो चुकी थी। शास्त्री जी उसकी बात सुनकर, उस महिला की बात सुनकर शास्त्री जी की आंखों में आंसू आ गए और बोले, माँ मैंने अनगिनत बार इस मंत्र का जाप किया, पाठ किया और इसकी महिमा बताई, पर तेरे विश्वास के आगे सब बेसबब रहा। इस मंत्र का जाप जितनी श्रद्धा से तूने किया, उसके आगे मैं नतमस्तक हूँ। तू धन्य है, कहकर उन्होंने उस महिला के चरण स्पर्श किए। उस महिला को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो खड़ी की खड़ी रह गई। शास्त्री जी भाव विभोर होकर आगे बढ़ गए। वो पीछे मुड़कर बोले, माँ चलो, भोजन नहीं कराओगी, बहुत भूख लगी है। संगत जी, सार सिर्फ यही है कि एक विश्वास के दम पर हम बड़े से बड़ी विपदा को पार कर सकते हैं। जिस प्रकार से उस महिला ने आधे मंत्र का पूरे विश्वास के साथ उच्चारण किया और उफनती नदी को पार कर लिया, तो क्या हम गुरुजी पर विश्वास रखकर हम अपने जीवन की समस्याओं से पार नहीं लगा सकते। बिल्कुल लगा सकते हैं। आप गुरुजी पर पूरा विश्वास रखिए, श्रद्धा रखिए, जरूर आपके सभी काम बनेंगे, सारी परेशानियां दूर होगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।